हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 5 दिसंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। अभी आने वाले कुछ दिनों में हम साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स का भी यहाँ पे डेली एनालिसिस शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर यही दिख रहा है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, वेराज बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ज़्यादा है एंड करंट की जो वीकली एक्सपायरी है आपको निफ्टी और सेंसेक्स में ही देखने मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम यहीं पे चल रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी तो पूरा इंडाइसेस है, राइट, लाइक सॉरी एक बड़ा इंडाइसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व है। सेम आपका सेंसेक्स में भी आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मल्टीपल जो सेक्टर्स है वहाँ के स्टॉक्स वहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर ही आप बोल सकते हो यहाँ पे होता है। तो जब कभी कभी होता है कि फाइनेंस सेक्टर परफॉर्म नहीं करते लेकिन बाकी कुछ सेक्टर करते हैं, उसी दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस केस में हमें बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूव देखने मिल जाते हैं। लेकिन निफ्टी वेराज कभी कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता है, तो उस केस में सेंसेक्स भी हो जाएगा। तो उस वक्त एक ऑप्शन रहता था कि अगर निफ्टी नहीं हिल रहा तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लो, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स के पेयर में ट्रेड करें। क्योंकि अगर निफ्टी मूव करेगा तभी सेंसेक्स मूव करेगा, अगर निफ्टी मूव नहीं करता है तो सेंसेक्स मूव नहीं करेगा। तो कुछ दिनों ऐसे हो गए जहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए सेंसेक्स में, लेकिन बाकी दौरान हमें यहाँ पे सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन पर्पस में ही मैं ले रहा हूँ, एक 1 मंथ में मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिंस जब से ये वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। तो और 10-15 दिन में ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन लूंगा कि मार्केट में किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए फॉर द कमिंग डेज। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारा रेगुलर चल रहा था उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो चुकी है, देखिए इस ब्रेकआउट के बाद रैली आई, एक रेंज बनाया मार्केट ने, अगेन ब्रेकआउट आया और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे आके अगेन थोड़ा छोटा सा रेंज बना के क्लोज कर दिया है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये बाइंग मोमेंटम हुआ, फिर ये बाइंग मोमेंटम हुआ, अब कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से इसी जोन से मार्केट गिरा था, राइट। तो सेम लॉजिक मैं हमेशा यूज करता हूँ और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी डेफिनेटली नथिंग इज 100% इन मार्केट, तो यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ जहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर दिया। अब इतना बड़ा मोमेंटम में भी मैं यहाँ पे इधर मैं देख रहा था कुछ ट्रेड ना लूँ, या फिर अगर लेता हूँ तो मैं पुट की तरफ ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। तो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे पुट की तरफ ट्राई किया, बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई किया लेकिन कोई एंट्री मिली नहीं, यहाँ पे ट्राई किया कुछ प्रॉफिट मिला नहीं, सेकंड टाइम यहाँ पे ट्राई किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिखाया। तो काफी बुरा लग रहा था कि मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिखाया, लेकिन जस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। उसके बाद मैंने मार्केट में कुछ ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं की। अब देखिए क्लोजिंग के बेसिस पे हमें नेक्स्ट मोमेंटम हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम अपसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड जो है पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है आफ्टर द सच ए नेगेटिव मूव जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से आप बोल सकते हो या फिर एक महीने से यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जो आ रहा है, उसके बेसिस भी ये थोड़ा हम बोल सकते हैं पुल बैक की तरफ मार्केट ट्राई कर रहा है। एंड पुल बैक छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो डेफिनेटली इसको इंपॉर्टेंस रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मोमेंटम किस तरह आ सकता है, देखिए यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हुई है। तो फिलहाल तो सारे जो रिटेलर्स है इनका यही सेंटीमेंट हो चुका है कि दिन का हाई ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ही मोमेंटम करता है, हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बेसिस पे अगेन यहाँ पे ओनली बायर्स आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो कल भी यहाँ पे मैं नेगेटिव व्यू हिसाब से मार्केट में लेके जाऊंगा, इवन दो मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव खड़ा है। अब अगेन मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि जो आज का दिन था जहाँ पे मैंने नेगेटिव व्यू रखा था कि मार्केट मोमेंटम कर चुका है, हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, लेकिन इस तरह से फेल होने के बाद वो हमें गिरते हुए दिखाई दी। लेकिन मार्केट ने इससे कुछ नहीं किया, मार्केट ने खुद को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच किया एंड मोर देन 400-500 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बाइंग की तरफ मोमेंटम किया है। लेकिन अगेन जो मेरा व्यू है, जो मैंने बेसिक सीखा है उसी को मैं फॉलो करूंगा। एक दिन मार्केट ने कुछ अलग कर दिया तो मैं मेरा पूरा जो प्लानिंग है, डेली जो एनालिसिस है, डेली जो मेरा सेटअप है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी मे भी एक ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे, या फिर कुछ तरह इस तरह से हमें चैनल पैटर्न दिखाई दे, या फिर सिंपल हमें ये दिखाई दे रहा है कि 53,200 का जो लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अभी यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आया है। अगर ये फेल होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल करेगा एंड फिर डाउनवर्ड की तरफ हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी ने तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनाई थी, उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी मॉर्निंग जो होगा फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, सारे केसेस में यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखूंगा। रीजन इज वेरी इजी, यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही है एंड सबका बस यही अभी सेंटिमेंट बन चुका है कि
हाई ब्रेक करता है, बाय कर लो, मार्केट मोमेंटम कर ही देता है। ओके, ओनली वन केस, अगर मार्केट 53,500 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तब भी यहाँ पे मैं थोड़ा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा कि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ट्रेड रखना चाहिए, लेकिन जब तक मार्केट 50,500 के नीचे ट्रेड करेगा यहाँ पे मैं सेलिंग के बेसिस पे ही यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। इवन मुझे लगता है कि मार्केट अगर मॉर्निंग में नीचे आ जाता है उसके बाद वोलाटाइल होकर साइडवेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 दिन मोमेंटम हो चुका है, अब मार्केट साइडवेज टू वोलाटाइल होने का चांस या फिर टाइम आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी निफ्टी के बारे में। निफ्टी देखिए ऑलरेडी वोलाटाइल हो चुका है। क्यों? देखिए निफ्टी में बॉटम से यहाँ से बाइंग आना शुरू हो गया, काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। एंड जो निफ्टी में हुआ वो सेम चीज मुझे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड थी कि थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी ने बिल्कुल नहीं किया, ये सिर्फ निफ्टी में ही दिखाई दिया। ठीक है, तो निफ्टी में एक कैंडल इतना बड़ा आया कि इसने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास से डे लो का ब्रेक करने के बाद भी थोड़ा और नीचे की तरफ मोर देन आप बोलो 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स यहाँ पे, सॉरी 80 to 100 पॉइंट्स यहाँ पे मोमेंटम डाउनवर्ड की तरफ कर दे इवन आफ्टर ब्रेकिंग द डे लो। ठीक है, तो उसके बाद हमें वापस मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने मिली, राइट? कहाँ से? जहां से सेल ऑफ आया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक, फिर मार्केट अगेन उस पॉइंट को रिजेक्शन लेते नीचे क्लोज किया, राइट? अब देखिए ये बन चुका है हाई, ये बन चुका है लो, कल ही निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी इसके अंदर जब तक ट्रेड करेगा ऑप्शन सेलर कमाएंगे, हमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का साइकिल है। कैसे? एक मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट वोलाटाइल टू साइडवेज हो जाता है एंड उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट डिसाइड करता है जहां पे ऑप्शन बायर को एंट्री लेना चाहिए। तो एज ऑप्शन बायर कल जब तक निफ्टी इस जोन में खेलेगा, छोटे मोटे स्कैल्प आप डेफिनेटली करो क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम मूव होंगे तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन या फिर इस रेंज के नीचे नहीं निकलता है एज ऑप्शन बायर आपको एक ट्रेंड एक्सपेक्ट करना गलत होगा। ठीक है, तो उसके बीच में डेफिनेटली 500 का राउंड फिगर है, तो इसके आसपास मार्केट थोड़ा वोलाटाइल साइडवेज हो सकता है, एक्सपायरी है तो एक स्पाइक मारेगा, नीचे आएगा, ये सारी चीजें होती रहेगी जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन एक क्लियर ट्रेंड जो हमें मिलना चाहिए वो कल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करना गलत होगा जब तक ये लेवल्स क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होते। सिर्फ अगर ऐसा मार्केट आ गया ब्रेकआउट कर दिया तो उसको कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है एंड वो और डबल स्पीड से आ सकता है, जैसे ये गिरा एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे अगेन फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट कुछ काम का नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट होकर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, तभी नेक्स्ट मोमेंटम एज ऑप्शन बायर आपको अच्छा खासा बाइंग की तरफ या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद सेलिंग की तरफ मिल सकता है। तो ये सिंपल चीज हमें याद रखनी है। ऐसे कुछ हमें सेंसेक्स में भी अभी देखना होगा। देखिए सेंसेक्स अभी तो मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सेंसेक्स में भी सेम चीज हमें दिखाई दी है, राइट? 81,200 के आसपास एक लेवल है एंड नीचे की तरफ आपका 80,600 के आसपास लेवल है। काफी बड़ा यहाँ पे जोन बन चुका है। हो सकता है आने वाले 2-3 दिन मार्केट यहीं पे ट्रेड हो जाए एंड फिर फ्राइडे या फिर अपकमिंग मंडे पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिले, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक रेंज में है ऑप्शन बायर थोड़ा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन जहां पे किसने भी कॉल बाय किया उसने प्रॉफिट कमाया, लाइक इट्स लाइक ब्लाइंड मनी जो मार्केट ने दिया। हालांकि मैं उसे नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कभी कभी कुछ इस तरह के मूव कैप्चर नहीं कर पाता, विच आई एम कंप्लीटली फाइन, क्योंकि कभी कभी आने वाले मूव में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डेली का कंसिस्टेंसी पे इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है 1-2 दिन मुझे ट्रेड ना मिले या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मुझे काफी छोटा प्रॉफिट मिले, क्योंकि ये दिन हमने छोटा प्रॉफिट बनाया, आज हमें ट्रेड ही नहीं मिला, उसके पहले हमें एक छोटा प्रॉफिट मिला। तो ये सारी चीजें ओके, क्योंकि मार्केट अपोजिट गया तो हमें लगता है बहुत बड़ा मोमेंटम मिस हुआ, ऐसा नहीं है। मार्केट में सारी चीजें होती रहती है। सो एक दिन अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज 2 इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। निफ्टी हो या फिर आपका सेंसेक्स हो, इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ही हम यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर निफ्टी मोमेंटम करेगा अगेन सेंसेक्स भी हमें यहाँ पे मोमेंटम करते दिखेगा। तो एज ऑप्शन बायर डेफिनेटली हम इस चीज को हमें याद रखना है। बैंक निफ्टी से आप काफी लोग यहाँ पे सेंसेक्स की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा यहाँ पे सोचिए किस तरह उसके चार्ट मूव कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और 10-15 दिन ऑब्जर्व करूंगा एंड उसके बाद विल कम टू सम गुड कंक्लूजन कि किस तरह नेक्स्ट आने वाले दिनों में किस तरह यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है काफी क्लियर है। थोड़ा नेगेटिव व्यू की बेसिस पे हम देखेंगे, काफी अच्छा टॉप से सेलिंग भी आ रही है, विच इज अ गुड इंडिकेशन कि चलो स्ट्रेच हो चुका है, अब मार्केट वोलाटाइल टू साइडवेज हो सकता है, जिसमें हमें थोड़ा सेलिंग की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम में भी मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।